मंच पर नगर सेविका जी हैं, सौभाग्यवती अर्चना चंद्रकांत थोरात जी, संत महात्माओं, भाइयों और उपस्थित भगवत भक्तों, आज इस महापर्व कुंभ में हम लोग उपस्थित हैं। ये उत्सव, ये पर्व विश्व का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। और जैसे कि हमारी पुराणों में कथाएं हैं कि जब देवासुर संग्राम हुआ, देयर वाज अ फाइट बिटवीन द डीमंस एंड द गॉड्स, देवता और दानवों के बीच में संघर्ष था। तो उनको कहा गया कि भाई लड़ते क्यों हो, इससे अच्छा यह है कि आप लड़ लड़ करके अपनी शक्ति को खराब करो, व्यर्थ करो, आप कुछ जॉइंट ऑपरेशन करो और ये संयुक्त अभियान समुद्र को मथने का होगा। समुद्र मंथन होगा तो बड़े रतन निकलेंगे। तो देवता और दानवों को यह बात बड़ी भा गई। यही सुझाव, ये कुंभ का सुझाव हमारे पड़ोसी देश भी मान लें कि लड़ने के बजाय समुद्र मंथन पर लग जाए। क्योंकि जितना पैसा हम लड़ाई में खर्च करते हैं, इतना कैंसर के लिए दवाई, HIV वायरस के लिए दवाई, ऐसे ऐसे भयंकर रोग हैं जिनके लिए दवाई खोजी जा सकती है। और हमारे देश में भी गरीबी है, पड़ोस में भी गरीबी है। उस गरीबी को हटाने में ही हम लग जाए। तो कहने का अभिप्राय यह है कि यह सुझाव उस समय देवता और दानवों ने माना और कहा चलो हम समुद्र मंथन करेंगे। मेरू पर्वत को मथनी बनाया गया, वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया, एंड द ओशंस वर चर्न्ड। यह समुद्र मंथन हुआ, समुद्र के पानी को मथा गया। जैसे आप लोग माताएं जो हैं दही को मथती हैं तो उसमें बढ़िया बढ़िया मक्खन निकलता है। अभी कुछ दिन पहले हमने जन्माष्टमी मनाई और जन्माष्टमी में सब लोग भगवान को मक्खन का भोग लगाते हैं कि प्रभु को मक्खन बड़ा प्रिय था। मक्खन का भोग लगाया जाता है और उसमें मिश्री डाली जाती है। और हमारे देश में तो भगवान को मक्खन इतना प्रिय था कि उनको बाद में हम लोग माखन चोर कहने लगे। पर अगर हम मक्खन पर जाएं तो दूध का और दही का सार क्या है? दूध और दही का सार है मक्खन, बटर। भगवान को सार प्रिय है, भगवान को एसेंस प्रिय है। आपने देखा होगा बहुत से फॉर्मूले होते हैं पर उसका एक इंपिरिकल होता है। जैसे ये कार्यक्रम हो रहा है और संस्कार टेलीविजन के माध्यम से जो यहां नासिक नहीं आ पा रहे हैं वो अपने अपने टेलीविजनों से देख रहे हैं। तो ये एक
वैज्ञानिक एक उपकरणों के माध्यम से, सिग्नल्स के माध्यम से, जहां जहां भी टेलीविजन है लोग देख रहे हैं, संस्कार टेलीविजन पर चैनल पर आ रहा है। ऐसे ही जो गुरु महाराज होते हैं वो भी सार का जो ज्ञान है, जिसके लिए कहा एकम सत्य विप्रा बहुधा वदंती, उस एक का ज्ञान सबके हृदय रूपी टेलीविजन में कराते हैं। ये जो एक्सपीरियंस है जिसको हम अमृत कहते हैं, हमारे तो ऋषियों की प्रार्थना थी, अस्तो मां सदगमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतगमय। हे प्रभु, हमें असत्य से सत्य की ओर ले जाएं, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाएं, और हमको मृत्यु से अमृत की ओर, इमॉर्टैलिटी, उसी अमृत के लिए ये कुंभ मनाया जाता है कि हम अमृत प्राप्त करेंगे। तो जब नाना प्रकार के रत्न निकले तो रत्नों के साथ विष भी निकला, क्योंकि अमृत होगा तो विष भी होगा। जब विष निकला, संसार में वायरल फैल गया, विष समाप्त करने लगा, संसार को मारने लगा, तो सब लोग भयभीत हो गए। शंकर जी के पास पहुंचे कि प्रभु इस विष को आप धारण करें, ग्रहण करें। आपको पता है शंकर जी तो कैलाश में विश्राम करते हैं। जब शंकर जी से आग्रह किया गया तो उन्होंने भी विष का पान किया, उसको कंठ से नीचे नहीं उतारा। तो लोगों ने कहा, जी आपने विष का पान किया और फिर भी आप विश्राम करते हैं। तो शंकर जी कहने लगे, मैंने विष को कंठ तक धारण किया है, पर मेरे हृदय में राम है, इसलिए मुझे विश्राम है। मैं उद्वेलित नहीं हुआ, मेरे अंदर अध्यात्म है, मेरे अंदर वो राम है जो सबके अंदर नियंत्रण रमण करता है। राम रमयन्ते योगिन, राम वो है जो सबके हृदय के अंदर रमण करे, जो ओमनी प्रेजेंट हो, दैट विच इज एवरीवेयर। जैसे रेडियो की फ्रीक्वेंसी सब जगह होती है, पर आपके पास ट्रांसिस्टर हो तब आप उसे सुन सकते हैं। ऐसे ही हमारे पास उपकरण होगा तो जो संसार में व्यापक है उसका हम दिग्दर्शन कर सकेंगे। हृदय के अंदर जो उपकरण होता है उसी को हम ज्ञान कहते हैं, कि सदगुरु महाराज ज्ञान देते हैं, सदगुरु महाराज वो उपकरण देते हैं जिससे हम जो व्यापक है उसका अनुभव प्राप्त कर लें। विष के बाद अमृत निकला। जब अमृत निकला तो देवता दानवों दोनों को लुभाने लगा। दे ऑल बिकेम वेरी अट्रैक्टिव कि भाई अमृत आ गया, ये तो इमॉर्टैलिटी है, इसको प्राप्त करने के बाद तो हम अमर हो जाएंगे, हमारा विनाश नहीं होगा, हमारा डिके नहीं होगा। आपने देखा होगा हर चीज का विनाश होता है। दवाइयां बनती हैं, दवाइयों के पीछे एक्सपायरी डेट लगी होती है, इतने समय के बाद दवाइयां खत्म हो जाएंगी, इसका प्रभाव निस्तेज हो जाएगा, इसका प्रभावहीन हो जाएंगी। आदमी की भी आयु होती है। ऐसे ही हमारे साइंस में भी कहा गया कि जो रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं उनकी भी आयु होती है, एक समय के बाद वो भी इनएक्टिव हो जाते हैं, रेडियो एक्टिविटी उनकी समाप्त हो जाती है। तो जो संसार में आया है, आए हैं सो जाएंगे। जो आया है संसार में, पैदा हुआ है, वो जाएगा।
अब जाना कोई नहीं चाहता। आदमी चाहता है मेरा जाना ना हो, मैं इमॉर्टल बन जाऊं, अमर हो जाऊं। और अमर होने के लिए देवता भी भागे और दैत्य भी भागे, दानव और देवता दोनों भागे। भगवान ने कहा भाई जो कुपात्र होता है उसको अमृत नहीं मिल जाए, कुपात्र को अमृत मिलेगा तो विप्लव हो जाएगा। तो भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया और जो पात्र थे उनको अमृत पिलाने लगे। और इसी में अमृत की 4 बूंदें कलश से धरती पर गिरी। एक इलाहाबाद में गिरी, जहां पर संगम, जहां पर कुंभ मनाया जाता है। एक उज्जैन में गिरी, एक हरिद्वार में गिरी और एक आपके नासिक में गिरी। ये 4 बूंदें जो अमृत की हैं ये धरती पर गिरी। जो ज्ञान को जानता है वो जानता है कि 4 जो क्रिया हैं यही 4 अमृत की बूंदें हैं जो सदगुरु महाराज देते हैं।